हेलो स्टूडेंट्स, मैं अक्षता आपकी एजुकेटर आप सभी का स्वागत करती हूँ ग्लोबल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। सो दोस्तों, फॉर द पेपर वन प्रिपरेशन ऑफ एनटीए यूजीसी नेट एग्जामिनेशन 2023 यहाँ पे ग्लोबल ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके लिए एक कंप्लीट कोर्स लेकर आया है, जिसके अंदर पूरा सिलेबस ऑफ पेपर वन डिस्कस किया जाएगा। आज के लेक्चर में मैथमेटिकल रीजनिंग का डायरेक्शन सेंस ये टॉपिक हम फर्दर प्रोसीड करने वाले हैं। इसके अंदर हम अलग अलग क्वेश्चंस देखेंगे बेस्ड अपॉन ऑल द टाइप ऑफ क्वेश्चंस, और साथ ही साथ मैं आपको अलग अलग टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूंगी so that आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विथ 100% accuracy and can score maximum marks in the examination। दिसंबर JRF 2023 अगर आप टारगेट कर रहे हो तो वहाँ पे पेपर वन का प्रेपरेशन अच्छे से करना इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, और उसी प्रिपरेशन पेपर की डिफिकल्टी लेवल एंड पैटर्न को ध्यान में रखते हुए ग्लोबल ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे आपके लिए एक कंप्लीट कोर्स लेकर आया है, जिसके अंदर आपको फॉलोइंग फीचर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। डेली लाइव लेक्चर्स इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश लैंग्वेज। लेक्चर्स के अंदर आपको अलग अलग टिप्स और ट्रिक्स शेयर किए जाएंगे, डाउट्स भी आप यहीं से क्लियर कर सकते हैं आप। साथ ही साथ फुल सिलेबस नोट्स जो कि एक पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल किया जाएगा, जो आप मोबाइल फ़ोन से भी इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। 60+ मॉक टेस्ट जिसके अंदर आपको पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, मॉक टेस्ट के अंदर के क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में भी रेप्लिकेट कर सकते हैं, दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। 2000+ MCQ का एक क्वेश्चन बैंक जिसके अंदर PYQs मिलेंगे, साथ ही साथ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन एंड हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इन दी एग्जामिनेशंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। कोर्स को एनरोल करने के लिए दिए हुए नीचे व्हाट्सएप नंबर के द्वारा आपको कांटेक्ट करना है। इसकी ओरिजिनल फीस इज 4500 रुपीज़। इसके ऊपर फिलहाल 20% का ऑफर चल रहा है, तो आप ये कंप्लीट कोर्स एक्सेस कर सकते हो। कोर्स फीस ऑफ जस्ट 3600 रुपीज़। यस, और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको कम्प्लीटली एक्सक्लूसिव इंग्लिश कोर्स चाहिए तो उसका भी हमने एक कंप्लीट सीरीज लॉन्च किया है, जिससे मैंने ब्लड रिलेशन से टॉपिक स्टार्ट किए। सो इफ़ यू वांट टू वॉच दोज वीडियोस देन यू कैन वॉच द go to the playlist and watch the videos from there, okay? So साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप फ्री वीडियोस एक्सेस करना चाह रहे हो बिफोर द एनरोलमेंट ऑफ द कोर्स, तो एप्लीकेशन के द्वारा आप कर सकते हो, जो कि आपको प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है विद सच अ लोगो। इसके बाद आपको ओपन करना है, इस टाइप का इंटरफेस मिलेगा, जिसके अंदर आपको स्टोर नाम के आइकन के ऊपर क्लिक करना है। बाद में माय कोर्सेस पेज में सर्च टैब में आपको कोर्स को सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको कोर्स को ओपन करना है, इस टाइप का ओवरव्यू मिलेगा। साथ ही साथ कंटेंट में जाने के बाद आपको फोल्डर मिलेंगे यहाँ पे, जिसको फ्री हिंदी वीडियोस एक्सेस करने वो यहीं से एक्सेस कर सकते हैं, फ्री इंग्लिश डेमो वीडियोस एक्सेस करने यहीं से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आपको यूनिट वाइज कुछ यहाँ पे वीडियोस मिलेंगे। थियोरी लेक्चर्स, इवैल्यूएशन टेस्ट, नोट्स, मॉक टेस्ट और MCQ के लेक्चर्स इस फोल्डर में प्रोवाइड किए गए हैं। यस, सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी जो मैंने बेस आपका कल कवर करवाया था, उसके बेसिस के ऊपर पहले तो हम क्वेश्चन लेंगे। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4, ओके, जो कि कल के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पे देखना अभी क्या चीज़ बताई है। आपको एक पर्सन की डायरेक्शन बतानी है, ठीक है, डायरेक्शन बतानी है। सो डायरेक्शन जब कभी आपको बताना रहता है, इसके अंदर दो टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। एक जो टाइप है, आपको पूछा जाएगा अ पर्सन इज फेसिंग इन विच डायरेक्शन, कौन सी दिशा में एक पर्सन फेस कर रहा है, कौन सी दिशा में वो अभी फिलहाल खड़ा है, ठीक है। या फिर अ पर्सन की जो फेसिंग डायरेक्शन है वो पूछी जाएगी आपको। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 इसके अंदर जो पूछा जा सकता है, दैट इज अ पर्सन इज फेसिंग इन विच डायरेक्शन, फेसिंग इन विच डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू, WRT लिखूंगी मैं इसको, विथ रेस्पेक्ट टू स्टार्टिंग प्लेस, विथ रेस्पेक्ट टू स्टार्टिंग प्लेस। या फिर स्टार्टिंग फेस को रेफरेंस पकड़ के, स्टार्टिंग पॉइंट को अगर हम रेफरेंस पकड़ रहे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट या फिर स्टार्टिंग प्लेस, अगर इसको रेफरेंस पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं, तो अभी फिलहाल वो किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। अभी जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 प्रोवाइड किया है, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। ये जो है रेफरेंस पॉइंट वाला क्वेश्चन है, सिर्फ एंड वाली स्टेटमेंट समझना है आपको, ठीक है। देखो, अभी एक पर्सन है, उन्होंने 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर चले गए, फिर उन्होंने अपना राइट लिया, ठीक है, फिर वो 3 किलोमीटर चले गए, फिर उन्होंने लेफ्ट लिया, ओके, फिर 5 किलोमीटर चले गए, और फिर अभी वो कोई तो भी डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है। हमें नहीं पता वो कौन से डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है।
बट क्वेश्चन जो पूछा गया है यहाँ पे, नाउ इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट को आपको यहाँ पे रेफरेंस पकड़ना है और उसको रेफरेंस पकड़ते हुए आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है. अगर डायरेक्टली यहाँ पे क्वेश्चन पूछा होता इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग राइट नाउ, तो उसका आंसर अलग आता. और इस स्टेटमेंट का कि इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये भी क्वेश्चन का आंसर अलग आ जाएगा विद कंपेयर टू दैट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको पूछा है. ठीक है, तो चलो देखते हैं अभी कि दोनों क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा. फॉर एग्जाम्पल अभी पहले तो हम ये सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है, अ मैन इज वॉकिंग टूवर्ड्स साउथ. अभी मैंने क्या बोला, कोई भी क्वेश्चन आपको अगर डायरेक्शन सेंस का सॉल्व करना है तो आपको ये पर्टिकुलर डायग्राम सामने रखनी है, टू नॉट गेट कन्फ्यूज्ड. ओके, कन्फ्यूजन ना क्रिएट करने के लिए. ठीक है, अब एक पर्सन साउथ में जा रहा है 5 किलोमीटर, मतलब वो नीचे जा रहा है, राइट. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ही इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन 5 किलोमीटर्स. ओके, अब एक पर्सन साउथ की ओर जा रहा है. हमने ऑलरेडी देखा था कि साउथ की ओर अगर एक बंदा फेस कर रहा है तो हमारी राइट साइड उस पर्सन की लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी और हमारी लेफ्ट उस पर्सन की राइट हैंड साइड हो जाएगी. तो यहाँ पे देखना उन्होंने क्या बोला है, अभी वो पर्सन राइट की ओर मुड़ रहा है. इट मीन्स वो कहाँ पे जाएगा, वो राइट की ओर मुड़ रहा है. इट मीन्स वो हमारी लेफ्ट डायरेक्शन में जाएगा, हमारी लेफ्ट डायरेक्शन में. इट मीन्स ये वाली डायरेक्शन. ठीक है, जब कभी आपके सामने क्वेश्चन पेपर आए तब आपको दिमाग ये लगाना है कि पर्सन अगर साउथ की ओर चल रहा है, इट मीन्स हम हमारे हाथ में जो पेन है राइट हैंड में उसको लेफ्ट हैंड कंसिडर करेंगे और हमारे लेफ्ट हैंड को राइट हैंड कंसिडर करेंगे. तो अभी ये चल रहा है राइट की ओर, इट मीन्स हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो गई है, 3 किलोमीटर चल गया. ठीक है, फिर चलने के बाद अभी वो जा रहा है लेफ्ट की ओर. तो अभी ये कौन से डायरेक्शन में, इस डायग्राम को अगर कंसिडर करेंगे तो वो कौन से डायरेक्शन में, ये वेस्ट की ओर चल रहा है, राइट. फिलहाल तो वो लेफ्ट की ओर है, सॉरी वेस्ट की ओर है. वेस्ट की ओर जब चल रहा था 3 किलोमीटर बाद में अभी उसने लेफ्ट लिया, मतलब ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, इसकी कॉन्सेप्ट ऑलरेडी कल के लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन की है. वेस्ट की दिशा में अगर पर्सन जा रहा है और उसको लेफ्ट जाना है, इट मीन्स वो नीचे जाएगा, इट मीन्स साउथ की ओर जाएगा. फिर से वो साउथ की ओर चला गया और 5 किलोमीटर उसने ट्रैवल किया है, राइट. ये हो गया इसका भी ये एंड पॉइंट, ये हो गया इसका एंड पॉइंट. अभी जर्नी खत्म हो गई. क्वेश्चन क्या पूछा है, नाउ इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग प्लेस. उसके पहले मैं क्वेश्चन ये पूछूंगी कि अभी वो कौन सी दिशा में फेस कर रहा है, इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग राइट नाउ. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 जो कि यहाँ पे नहीं दिया है. ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि वो कौन से दिशा में फेस कर रहा है तो हम डायरेक्टली बोलेंगे साउथ, क्योंकि वो साउथ की ओर चल रहा था, राइट. तो अगर ये डायग्राम को रेफरेंस में रखेंगे तो ये साउथ की ओर चल रहा है, ही इज फेसिंग इन द साउथ डायरेक्शन. इस क्वेश्चन का आंसर आएगा साउथ. बट अभी ये जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, नाउ इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग प्लेस, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट को यहाँ पे रेफरेंस पकड़ना है. ठीक है, जब कभी हम स्टार्टिंग पॉइंट को रेफरेंस पकड़ते हैं या फिर कोई भी पॉइंट को रेफरेंस जब हम पकड़ रहे हैं, तब उस पॉइंट के ऊपर आपको ये वाली डायग्राम ड्रॉ करनी है, डायरेक्शन वाली, हमारी प्राइमरी डायरेक्शन वाली डायग्राम, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ. इससे हम कंक्लूड क्या कर पा रहे हैं कि ये हो गया हमारा रेफरेंस पॉइंट, और रेफरेंस पॉइंट के कंपैरिजन में, तुलना में उसके, ये कुछ इस डायरेक्शन में लाई कर रहा है ये बंदा यहाँ पे कुछ. ठीक है, मतलब वो साउथ और वेस्ट के बीच में आ रहा है, इट मीन्स वो साउथ वेस्ट की दिशा में लाई कर रहा है. यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट की दिशा में. इस तरीके से आंसर्स आपके चेंज होते हैं एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग बोला जाएगा तो आंसर आएगा नाउ साउथ, बट इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग प्लेस बोला जाएगा तब आपको क्या करना है, कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट या फिर रेफरेंस पॉइंट, ये कुछ कीवर्ड्स पूछे जा सकते हैं एग्जाम में. ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट बोला जाए या फिर रेफरेंस पॉइंट बोला जाए तो उसके ऊपर आपको ये डायग्राम ड्रॉ करनी है और उसकी तुलना में आपको बताना है कि वो भी फिलहाल किस डायरेक्शन में. सो यस, यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट के कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, इसीलिए साउथ वेस्ट आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, ये क्वेश्चन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो टाइप 1 एज वेल एज टाइप 2 के अंदर तो प्लीज़ आपको मुझे पूछना है यहाँ पे. ठीक है, यस, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एज वेल एज जो स्टूडेंट्स ने एनरोल किया है वो डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर पूछ सकते हैं. तो टाइप 1 टाइप 2 क्लियर हो गया. अभी चलते हैं टाइप 3 की ओर, जहाँ पे हम अरेंजमेंट की कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं. अरेंजमेंट मतलब क्या कि अभी आपको बोला जाएगा कि एक्स पर्सन के कंपैरिजन में वाई उसके साउथ में रहेगा,
y जो है p के कंपैरिजन में साउथ में रहेगा, मतलब p के साउथ में y है, y के ईस्ट में z है, इस तरीके से कुछ। अभी आपको वो अरेंजमेंट तो पहले करनी है और फिर आपको क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे सॉल्व करना है। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है y इज इन द ईस्ट ऑफ x, x के ईस्ट दिशा में y है। ये डायग्राम निकाल के रख देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट एंड साउथ, ठीक है। y इज इन द ईस्ट ऑफ x, मतलब फॉर एग्जाम्पल ये x है तो x के ईस्ट में कौन है, y है। ये मैंने कैसे लिया, इस डायग्राम की मदद से लिया। x के ईस्ट दिशा में y है, y इज इन द ईस्ट ऑफ x। पॉइंट नंबर 1 क्लियर। नेक्स्ट, x विच इज इन द नॉर्थ ऑफ z। तो अभी आपको यहाँ पे समझना है, जो ये यहाँ पे विच यूज किया है वो y के लिए है या फिर x के लिए, इसके अंदर भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, जो यहाँ पे विच आता है दिस इज फॉर द x विच इज इन द नॉर्थ ऑफ z, मतलब x के बारे में बात कर रहे, x जो कि z के नॉर्थ में है, z की नॉर्थ दिशा में। मतलब ये हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देती हूँ, z की नॉर्थ की दिशा में x जा रहा है, इट मीन्स z यहाँ है तो फिर नॉर्थ दिशा में जाएगा x। इन दोनों डायग्राम्स को कंबाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे अगर x है तो यहाँ पे z आएगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 क्लियर। पॉइंट नंबर 3 देखना, अभी p इज इन द साउथ ऑफ z, z की साउथ में p है, z की साउथ दिशा मतलब अभी फॉर एग्जाम्पल z यहाँ पे, तो नीचे वाली दिशा में यहाँ पे कौन है, p है। तो इस डायग्राम को इसके अंदर अगर इंक्लूड कर देंगे तो हमें यहाँ से पता चलेगा कि x के नीचे z है, z के नीचे p है और x के ईस्ट दिशा में y है। क्लियर है पूरे चारों भी चीजें यहाँ पे, यस। अभी डायग्राम तो हो गई क्लियर, एंड वाली डायग्राम हमारी कंक्लूडेड डायग्राम आ गई ये वाली। क्वेश्चन पूछा है इन विच डायरेक्शन ऑफ y इज p। इसमें भी बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि y की कौन सी दिशा में p लाई कर रहा है, y की कौन सी दिशा में p लाई कर रहा है, इट मीन्स y को आपको यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट कंसिडर करना है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज y, लेट अस कंसिडर एज द रेफरेंस पॉइंट। इसकी तुलना में p कहाँ पे है, इन विच डायरेक्शन ऑफ y इज p, y की तुलना में कुछ यहाँ पे p लाई कर रहा है, तो इसको नॉर्थ बोलेंगे, इसको ईस्ट, यहाँ को इस डायरेक्शन को वेस्ट और दिस इज द साउथ। तो ये कौन सी दिशा में लाई कर रहा है, कुछ साउथ और वेस्ट की दिशा में लाई कर रहा है, इसलिए साउथ वेस्ट आपका आंसर आ जाएगा। नॉर्थ नहीं आएगा, साउथ नहीं आएगा, साउथ ईस्ट है ये भी नहीं आएगा, इसलिए नन ऑफ दिस आंसर आ जाएगा हमारा, क्योंकि हमारा जो आंसर है दैट इज साउथ वेस्ट। आई होप आपको ये अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन भी टाइप भी समझ आया होगा। मैं और एक लेक्चर कंडक्ट करूंगी जहाँ पे आपको डायरेक्शन सेंस के मैं और ये जो मैंने टाइप लिए हैं अभी तक के पूरे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, अभी टाइप 4 लेने वाली हूँ, तो पूरे टाइप्स में वहाँ पे आपके प्रैक्टिस करवा के लूँगी। फिलहाल आप टाइप समझ लीजिएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट टाइप की ओर देखते हैं, यहाँ पे क्या दिया है, जो शैडो वाली कॉन्सेप्ट है, दिस इज द टाइप ऑफ शैडो, ठीक है, दिस इज द टाइप ऑफ शैडो कॉन्सेप्ट, ठीक है। यहाँ ये जो टाइप है, इस टाइप को समझने के लिए आपको यहाँ पे 3 चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 1, मॉर्निंग के टाइम पे क्या होता है और इवनिंग के टाइम पे एग्जैक्टली क्या होता है, क्या इट मीन्स व्हाट, सनराइज होता है या फिर सनसेट होता है। हमें पता है मॉर्निंग के टाइम में सनराइज होता है, सूर्योदय, ठीक है, सनसेट, ठीक है, सनराइज एंड सनसेट। मॉर्निंग के टाइम में सनराइज होता है, राइट, एंड इवनिंग के टाइम पे सनसेट होता है। तो सनराइज कौन से दिशा में होता है ये सबको पता है, ईस्ट की दिशा में सनराइज होता है, बहुत सी बेसिक सी कॉन्सेप्ट है। सनसेट कहाँ पे होता है, वेस्ट की दिशा में सनसेट होता है, ठीक है। सनराइजेस इन द ईस्ट इन द मॉर्निंग, सन सेट्स इन द वेस्ट इन द वेस्ट डायरेक्शन, सनसेट्स इन द वेस्ट इन इवनिंग के टाइम पे, ठीक है। ये हो गई चीजें आपको जो समझनी है, बेसिक चीजें। फिर आ जाएगा शैडो वाला कॉन्सेप्ट कि मैम जब कभी एक मॉर्निंग का टाइम हो और आपको शैडो की चीज पूछी गई होगी, तो एक पर्सन का जो शैडो है वो वेस्ट के दिशा में आपको पाया जाएगा। मॉर्निंग के टाइम पे सनराइज हो रहा है ईस्ट में और उसका शैडो गिर रहा है वेस्ट में। सिमिलरली इवनिंग के टाइम पे सनसेट हो रहा है वेस्ट में, उस पर्सन का शैडो जाएगा
ईस्ट की दिशा में। आई होप अभी आपको कॉन्सेप्ट समझ आई होगी। बेसिक सी चीज़ थी, मॉर्निंग के टाइम पे सनराइज इन द ईस्ट, सनसेट्स इन द वेस्ट इवनिंग के टाइम पे, शैडो जो है मॉर्निंग के टाइम पे वेस्ट दिशा में गिरेगा, शैडो इवनिंग के टाइम पे ईस्ट दिशा में जाएगा। ठीक है, तो अभी ये कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं कल के कॉन्सेप्ट के साथ मिक्स करके। जैसे कि हमने कल पढ़ा था कि एक पर्सन अगर नॉर्थ की दिशा में फेस कर रहा हो तो हमारी राइट दिशा उसकी भी राइट दिशा हो जाएगी, हमारी लेफ्ट डायरेक्शन उसकी भी लेफ्ट डायरेक्शन हो जाएगी। हमने ऑलरेडी कल पढ़ा था। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट में ये चीज़ डालेंगे कि फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे सनराइज हो चुका है ईस्ट की दिशा में, मॉर्निंग का समय चल रहा है, मॉर्निंग। ठीक है, अभी हमने देखा कि शैडो कहाँ पे गिरेगा, मॉर्निंग के समय में शैडो गिरेगा वेस्ट के डायरेक्शन में। इट मीन्स वेस्ट वाली डायरेक्शन कौन सी है, यहाँ पे। एक पर्सन के वेस्ट में अभी ये शैडो गिर गया। इट मीन्स जब कभी ये पर्सन अगर नॉर्थ की ओर फेस कर रहा होगा तो ये पर्सन की राइट दिशा होगी या फिर लेफ्ट दिशा। हमें पता चल गई कि शैडो गिर रहा है पर्सन के लेफ्ट हैंड साइड को। सो यस, इससे हम कंक्लूड करेंगे कि मॉर्निंग के समय में अगर एक बंदा नॉर्थ की ओर देख रहा है, मॉर्निंग का समय है, इट मीन्स उसकी शैडो उसके लेफ्ट के दिशा में गिरेगी। समझ आई बात? दिस इज दी फेसिंग। ये फेस कर रहा है नॉर्थ की ओर, मॉर्निंग का समय है, शैडो गिरेगी लेफ्ट को। एक सेम पर्सन अभी मुड़ गया साउथ की ओर, चलो साउथ की ओर दिख रहा है, दक्षिण की ओर अभी वो मुड़ गया, फिर से शैडो तो वेस्ट की दिशा में ही गिरेगा। साउथ की ओर देख रहा है बट मॉर्निंग का ही समय है फिर से। ठीक है, शैडो तो वेस्ट को ही गिरेगा बट कौन सी दिशा में गिरेगा, ये हो गया इस पर्सन का राइट हैंड साइड, क्योंकि हमारा तो ये लेफ्ट हैंड साइड बन रहा है, मतलब उस पर्सन का राइट हैंड साइड बन जाएगा। कल के कॉन्सेप्ट में मैंने आज की कॉन्सेप्ट मिक्स कर दी। ठीक है, कि जब कभी एक नॉर्थ को बंदा देख रहा है, हमने कल देखा था कि हमारी लेफ्ट उसकी लेफ्ट, हमारी राइट उसकी राइट हैंड साइड। पर्सन साउथ की ओर देख रहा है, हमारी राइट साइड उसकी लेफ्ट हैंड साइड, उसकी लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड, वो हमने देख लिया। शैडो लेफ्ट की ओर गिर रहा है, पर्सन नॉर्थ को देखे, शैडो जो है वेस्ट की ओर गिर रहा है। समझना कॉन्सेप्ट, शैडो लेफ्ट की ओर गिर रहा है, मॉर्निंग का समय है। ओके, मतलब पर्सन नॉर्थ को देख रहा है, शैडो गिर रहा है राइट हैंड साइड को। इट मीन्स हम बोलेंगे कि पर्सन जो है मॉर्निंग के समय में है और साथ ही साथ वो कहाँ पे देख रहा है, साउथ की दिशा में देख रहा है। ये आपको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हो गई पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 अभी देखना है कि सेम कंडीशन इवनिंग की केस में क्या रहेगी। इवनिंग का समय है, अभी सन की दिशा सन कौन सी दिशा में आ जाएगा, वेस्ट की दिशा में आ जाएगा। शैडो कौन सी दिशा में गिरेगी, ऑब्वियसली शैडो जो है हमारी ईस्ट की दिशा में ही गिरेगी। सिर्फ इसमें 2 चीज़ें आएगी कि पर्सन नॉर्थ में देख रहा है या फिर पर्सन साउथ में देख रहा है, तब उसका राइट होगा या लेफ्ट होगा। अभी देखना, पर्सन नॉर्थ की ओर देख रहा है तो शैडो कहाँ पे गिर रही है, इस दिशा में गिर रही है। इट मीन्स ये पर्सन की कौन सी राइट हैंड साइड हो गई या लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड हो गई। मतलब इवनिंग के समय में अगर पर्सन नॉर्थ की ओर फेस कर रहा हो तब उसकी शैडो गिरेगी उसके राइट हैंड साइड को। अब वही पर्सन अभी साउथ में देख रहा होगा तब क्या होगा, साउथ की ओर अगर वो फेस कर रहा हो, समय वही है इवनिंग वाला ही, तब उसकी शैडो कहाँ पे, ईस्ट में ही गिरेगी। बट वो पर्सन की कौन सी हैंड साइड हो जाएगी, यहाँ पे उस पर्सन की हमारी राइट है, मतलब उस पर्सन की लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी, मतलब लेफ्ट में यहाँ पे शैडो गिरेगा। इस तरीके से हमने शैडो वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करा। फिर से मैं समराइज करूंगी। शैडो वाला कॉन्सेप्ट जो है मैंने यहाँ पे 2 चीज़ें आपको एक्सप्लेन की है। सनराइज कहाँ पे हो रहा है, सनसेट कहाँ पे हो रहा है। सनराइज होता है हमारा ईस्ट में, सन सेट जो हो रहा है दैट इज वेस्ट में, कंपल्सरी। इसमें कोई चीज़ चेंज होने वाली है क्या, बिल्कुल नहीं। और मॉर्निंग का समय है सनराइज वाला, मतलब 12 बजे के पहले वाला टाइम पूरा। ठीक है, तो ये जो है शैडो गिरेगी वेस्ट में, और शैडो इस कंडीशन में सनसेट के टाइम पे
इवनिंग के समय पे ईस्ट में गिरेगी। ये हमने कॉन्सेप्ट मिक्स की कल के कॉन्सेप्ट के साथ। कल की कॉन्सेप्ट क्या थी, फिर से एक बार दोहराऊंगी कि एक पर्सन जो है नॉर्थ की दिशा में फेस कर रहा हो, एक पर्सन नॉर्थ की दिशा में अगर फेस कर रहा है, मॉर्निंग का समय है, ठीक है। फिलहाल तो इतना समझिएगा कि नॉर्थ की दिशा में जब कोई एक बंदा फेस करता है, उत्तर की दिशा में हमारी राइट हैंड साइड उस पर्सन की भी राइट हैंड साइड हो जाती है, हमारी लेफ्ट हैंड साइड उस पर्सन की लेफ्ट हैंड साइड हो जाती है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ी थी। यही कॉन्सेप्ट मैंने मॉर्निंग के समय में लगा दी। मतलब क्या किया, सनराइज हो रहा है इस दिशा में, पर्सन है नॉर्थ की ओर, ये हो गया वो पर्सन, ये बंदा। शैडो कहाँ पे गिरेगी, वेस्ट में ही गिरेगी, क्योंकि ये हमने देखा है, ठीक है। शैडो फिर से यहाँ पे कहाँ पे गिरेगी, अगेन पर्सन साउथ में फेस करो या फिर नॉर्थ में, शैडो तो वेस्ट को ही गिरेगी। बट ये पर्सन जब नॉर्थ की तरफ देख रहा है तो उसका ये लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा, और जब पर्सन राइट में देख रहा है, सॉरी साउथ में देख रहा है, तब उसका ये पर्सन का राइट हैंड साइड हो जाएगा। इसलिए पर्सन फेसिंग नॉर्थ, शैडो उसके लेफ्ट हैंड साइड पे गिरेगी। पर्सन फेसिंग साउथ, शैडो उसके राइट हैंड साइड पे गिरेगी। इवनिंग का कॉन्सेप्ट इसका कंप्लीटली उल्टा, वेस्ट की दिशा में सन चला जाएगा अपना, और ईस्ट की दिशा में शैडो गिरेगा। पर्सन नॉर्थ में फेस कर रहा हो या फिर साउथ में फेस कर रहा हो, शैडो तो ईस्ट में ही गिरेगा। बट ये पर्सन का राइट हैंड साइड हो गया और ये पर्सन का लेफ्ट हैंड साइड हो गया। इट मीन्स जब नॉर्थ की ओर बंदा फेस कर रहा है, इवनिंग का समय है, शैडो गिरेगी राइट को, और साउथ के टाइम पे शैडो गिरेगी लेफ्ट को। इस तरीके से हमने शैडो वाली कॉन्सेप्ट क्लियर की है। शैडो में और एक छोटी सी कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको कल के लेक्चर में पढ़ाऊंगी। साथ ही साथ ये क्वेश्चन कवर करवाएंगे और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको स्टिल शैडो वाली कॉन्सेप्ट समझ नहीं आई है, फिर से रिवाइज करनी है, तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में आप ड्रॉप करके बताइएगा, फिर से मैं कल के लेक्चर में ये कॉन्सेप्ट ले लूँगी। ओके, सो दिस वॉज एंड ऑफ टुडेस लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। वीडियो अगर पसंद आई तो ज़रूर वीडियो को लाइक करना है, कॉमेंट करना है कॉमेंट सेक्शन में। साथ ही साथ चैनल को अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना है। साथ ही साथ दोस्तों, हमारा 1 अक्टूबर से एक नया बैच स्टार्ट होने वाला है, जिसके अंदर हम पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं। यस, उसके अंदर भी आपको ये सेम फीचर्स प्रोवाइड किए जाएंगे और ख़ास तरीके से आपका ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि एग्जाम आने वाली है और कम से कम समय में मैक्सिमम स्कोर करने का चांस अभी भी आपके पास है। यस, सो यस, यू कैन गेट एनरोल टू द कोर्स एंड you can keep watching the videos. Thank you for watching the video. Have a great day everyone. Bye.